बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शादी सीज़न की एपिसोड 11। जैसा कि आपको मालूम है कि अब हम अपने इंगेजमेंट सिस्टम पर बात कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने इंगेजमेंट के कॉन्सेप्ट पर बात की थी और आज हम अपने इंगेजमेंट की रस्म, इस इवेंट पर बात करेंगे कि आया हमारे यहाँ इंगेजमेंट किस तरह की जाती है, मंगनी किस तरह की जाती है और हमें इसे किस तरह से करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आए तो हमारे इस मैसेज को दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन कराम, जैसा कि मंगनी का तस्वुर लास्ट एपिसोड में बयान किया, तो अब हम आगे से शुरू करते हैं। मंगनी, इंगेजमेंट, जब इंगेजमेंट का इवेंट आता है तो इससे पहले लड़के और लड़की के पेरेंट्स, वालिदैन अपने अपने रिलेटिव्स को, अजीज़ो अकरबा को, अपने अपने फ्रेंड्स दोस्तों को इनवाइट करते हैं। जिस दिन इंगेजमेंट इवेंट आ जाता है तो इसके लिए अच्छे से डेकोरेशंस की जाती हैं, एक स्टेज पूरा तैयार किया जाता है। जब स्टेज अच्छे से सेट हो जाता है, स्टेज तैयार हो जाता है, तो इसके बाद लड़का निस्फ दूल्हा बनकर, बल्कि 80 to 90% दूल्हा बनकर, अच्छे से सज धज कर अपने दोस्तों, अपने कजन्स और इसके अलावा करीबी करीबी लोगों के साथ स्टेज पर आ जाता है। इसके बाद फिर लड़की हाफ दुल्हन बनकर, 80 to 90% दुल्हन बनकर अपनी कजन्स, अपनी दोस्तों के साथ बन ठन कर स्टेज पर आ जाती है। अब जब लड़का और लड़की स्टेज पर बैठ जाते हैं तो इसके बाद बस फिर आप जानते हैं कि एक तूफानी बदतमीजी बर्पा हो जाता है। इसके बाद आप जानते हैं कि क्या क्या सिस्टम्स शुरू हो जाते हैं। मौसीकी का इनेकाद किया जाता है। आप देखते हैं कि किस तरह इर्द गिर्द के माहौल को डिस्टर्ब किया जाता है, ऊंची आवाज में फंस किया, अश्किया गाने लगाकर। इसका तो एक अपना ही आलम। अगर दूसरी जान में देखा जाए तो फिर मूवी मेकर जो आता है, कैमरामैन जो आता है, उसके तो अपने ही क्या कहने। लड़कियां, ना महरम लड़कियां जो उसके लिए ना महरम हैं, वो भी अपने दुपट्टे उतार कर फेंकती हैं। लबों पर स्माइल से जाए, मुस्कुराहट से जाए, डिफरेंट एंगल्स के साथ, डिफरेंट जावियों के साथ किस तरह मूवी शूट की जाती है, तस्वीरें बनवाई जाती हैं। आप जरा गौर व फिक्र कीजिए इन अल्फाज पर, आप जरा तसव्वुर कीजिए, इन पर जरा गौर कीजिए। इसके बाद फिर आप क्या देखते हैं कि इसके बाद तूफानी बदतमीजी बर्पा हुआ होता है एक किस्म का। फिर जब लड़का लड़की की अंगूठी पहनाने की बारी आती है तो लड़का अपने साथ बैठी, अपनी मुस्तकबिल की होने वाली शरीक हयात का, अपने साथ बैठी लड़की का हाथ थामता है, उसके हाथ में सोने की अंगूठी पहनाता है। फिर लड़की की जानिब से भी इस तरह किया जाता है। लड़की उस लड़के का हाथ थामती है, उसके हाथ में सोने की अंगूठी पहनाती है, जो लड़के के लिए सरासर हराम है। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, जरा एक बार अपने दिमाग से सोचिए, वो लड़का लड़की क्या आपस में मियां बीवी हैं? क्या आपस में कोई महरम है? नहीं, बिल्कुल नहीं महरम। तो फिर किस तरह से एक ना महरम लड़का ना महरम लड़की के हाथ अपने हाथ में लेता है, ना महरम लड़की ना महरम लड़के का हाथ अपने हाथ में लेती है, हालांकि वो भी मियां बीवी नहीं बने। और मैं हैरान होता हूं कि लड़की के वालिदैन, लड़की के भाई भी देख रहे होते हैं, लेकिन उनके सर पे भी कोई जूं तक नहीं रेंगती। वल्लाह, हम किस कदर जालिम लोग हो चुके हैं। हमने किस कदर इस्लाम से अपनी हदों को फलांग लिया है। हम अपने मजहब को इन चीजों पर बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि कोई भी इंसान अपने रिलीजन के साथ, अपने मजहब के साथ इस किस्म का सलूक नहीं करता जो आज हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख लें, और भी चीजें आप देख सकते हैं कि किस तरह इसके बाद फिर डांस कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जनाब। फिर लड़के लड़कियां आपस में नाचते हैं, कूदते हैं, ना महरम ना महरमों के साथ नाच रहे हैं, और अजीब सी किस्म की स्माइल्स भी पेश की जाती है। इधर हमारे बूढ़े हजरात जो होते हैं, जो दीन का फहम रखने वाले भी होते हैं, वो भी किसी ना किसी तरह झूमना शुरू कर देते हैं। आप जरा इमेजिन कीजिए, अब वो झूमते झूमते फिर इसी तूफानी बदतमीजी में डांस कंपटीशन हो रहा है। अब जिसकी बेगैरती पर, बेहयाई पर ज्यादा तालियां बजेंगी, ज्यादा क्लैपिंग्स होंगी, ज्यादा सीटियां बजेंगी, वो इस बेगैरती का विनर करार पाएगा। हमने तो अपने
دین کا اپنے مذہب کا بالکل ہی ایک قسم سے ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے. ہم خوشیاں جب ہمیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں سے نوازتا ہے تو ہم اس کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کا مقام ہے کہ کوئی شخص اپنے مذہب کے ساتھ اس طرح کس طرح کر سکتا ہے. ہم اپنے مذہب کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، مذہب کو بھول جاتے ہیں. آپ کرسچنز کا دیکھیں، یہودیوں کا دیکھیں، آپ کسی بھی مذہب کا اٹھا کر دیکھیں، کوئی اپنے مذہب کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر رہا جتنا اس وقت ہم کر رہے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، خدا را سوچئے، غور سے سوچئے، تھوڑا نہیں پورا سوچئے، خدا را سوچئے، اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے سوچئے کہ ہم جو سسٹم بنا رہے ہیں اس سے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی کتنا نقصان ہوگا، ہمیں بھی کتنا نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں، اپنی زندگی کے تمام ایونٹس میں، جو بھی ہمارے ایونٹس ہیں، جو بھی رسمیں ہیں، انہیں اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.